प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। और आज मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ वो भी कंटेंट पूरा का पूरा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी RPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या भविष्य में देंगे, उन सभी के लिए ये कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक हमारा क्या है? रैखिक प्रोग्रामन या LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो देखिए इसके अंदर कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैंने वो सारी चीज़ें ली है। हाँ, उससे एक जो मतलब कंक्लूज़न टाइप मैं कंटेंट लेकर आया हूँ। इसके अंदर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी है डीप जिससे आपको ज़्यादा बर्डन लगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लेकर के संदेह पैदा हो। तो मैं बिल्कुल कंक्लूज़न टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, सार गर्भित कंटेंट जिसको आपको पढ़ना और आपका क्वेश्चन सही करना है। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं आज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है और आप जिस तरीके से इससे जुड़े हो और आपके कमेंट जो आते हैं उससे लगता है कि वास्तव में आप इससे मन से जुड़े हैं, आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप जो टेलीग्राम चैनल है आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल भी आपके CMPC के नाम से ही है। और देखिए आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है, इस पर मैं अभी तक सेकंड ग्रेड का जो 70% 70 से ऊपर कोर्स में आपको करवा चुका हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें लेते हुए, नया कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो आपके काम की बातें हैं मैं उतना ही ले रहा हूँ। ठीक है, डीप तो अपन जितना जाए उतना जा सकते हैं, लेकिन जो एक सिस्टम होता है कि 12th बेसिस कंटेंट कितना होगा, हाँ, PG बेसिस कितना होगा और ग्रेजुएशन बेस पर कितना होगा, तो मैंने उस हर कंटेंट में से बिल्कुल काम जितनी बात रखी है और उतना ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाया। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं LPP। एक बात और कहना चाहूँगा कि LPP में स्टार्ट करूँ उसके पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर आप बिल्कुल ही इस वीडियो को आप स्किप मत करना। मतलब अगर आपने बड़ा बड़ा करके देखा तो इसके अंदर से जो मेन टर्म्स है वो आपकी छूट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले ही उतनी ही चीज़ ली है जितनी की आपको ज़रूरत है। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है LPP की मुख्य टर्मिनोलॉजी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि इसके जो मुख्य भाग होते हैं, जैसे LPP के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहली बात, पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यानी कि उद्देश्य फलन। नाम है इसका, यही ध्यान रखना। अब ये होता क्या है, यानी LPP का जो लक्ष्य होता है यानी एक घातीय फलन होता है और उस फलन को हम या तो अधिकतम करते हैं या फिर न्यूनतम करते हैं, ऐसा इसके अंदर काम आता है। वास्तव में ये टॉपिक जो है आपके, ये कंपनी वाले लोग काम में लेते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है और लॉस को मिनिमम करना होता है। तो इस तरीके से उसका एक कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो वो किस तरीके का होता है, जैसे पहला एग्जांपल है आपका, अधिकतम कीजिए यानी मैक्सिमाइज। तो z = 2x + 3y, z को आपको मैक्सिमाइज करना है और z जो आपका 2 चरों वाला एक घातीय फलन है ना, लीनियर इक्वेशन टाइप। ऐसे ही न्यूनतम कीजिए तो इसके अंदर मिनिमाइज करना है। सेम ऐसे ये भी z = 4x + 3y, या ऐसा भी हो सकता है सेम। ठीक है, एक घातीय 2 चरों वाला फलन होगा, इसको आपको न्यूनतम करना होगा। ठीक है, कैसे करना वो अपन आगे लेते हैं। ये आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन, जो आपका LPP का पहला पार्ट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ये किस तरीके का होगा उद्देश्य फलन। दूसरा पार्ट होता है कॉन्स्टेंट्स, प्रतिबंध, या इसको संरोधन भी कहा जाता है। संरोधन ये प्रतिबंध है। LPP में यूज्ड चरों XY पर लगी शर्तों को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, यानी वो शर्तें जिससे कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उन प्रतिबंधों से बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाएगी तो उसको डायरेक्टली लॉस होने लग जाएगा। तो
इसके अंदर एक तो ये इनइक्वलिटी यानी कि असमीकाओं के रूप में एक घातीय रूप के होते हैं कांस्टेंट्स। कैसे? जैसे देखिए एग्जांपल 2x प्लस 3y लेस एंड इक्वल देन 6 कोमा x माइनस 2y ग्रेटर एंड इक्वल देन 4। यानी इसके अंदर दो कांस्टेंट्स है, लेकिन किसी कंपनी के लिए एलपीपी के अंदर 2 या 3 या 4 कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला x माइनस वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, 2x प्लस 5y लेस एंड इक्वल देन 10। ये इसके अंदर भी दो संरोधन या दो प्रतिबंध है कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये दूसरा आपका जो पार्ट हुआ वो कांस्टेंट्स हुआ, और वो आपके इस तरीके से होगा। या मैंने दो दो दे रखे हैं दोनों में, या 3 भी हो सकते हैं। तो ये आपके कांस्टेंट्स आपका दूसरा पार्ट हुआ एलपीपी का। तीसरा पार्ट है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ऋणोत्तर प्रतिबंध। एलपीपी के अंदर यूज्ड चर जो होते हैं ना, एक्स वाई जेड, जो भी, जैसे दो चर की बात करें तो चर एक्स वाई हो जाएगा, सदैव पॉजिटिव और ज़ीरो होते हैं। या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर ज़ीरो होंगे, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। जैसे x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 कोमा y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये आपका नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, जो आपके हर क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इसके अंदर मतलब, इसका मतलब क्या है, भाव इसका ये है कि जो आपके x डेज y डेज, तो आपका ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे x y। ध्यान रखना, ये इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। सारा जो है पॉजिटिव पार्ट जो है आपका, ये इसी के अंदर कंपनी प्रोडक्शन करेगी। आपका इसके अंदर ही जो मेन पार्ट होगा, ये आपका तीसरा है, जिसको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को मिला करके एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी, यानी कि गणितीय रूप में आपका एलपीपी कैसा होगा। यहाँ मैंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला मैंने मैक्सिमाइज का दिया है, दूसरा मिनिमाइज का दिया है। मैक्सिमाइज में z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये आपका सबसे पहला वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरे वाला मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी ये आपके दोनों के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुए। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स संरोधन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स संरोधन, ये आपके x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 50, 3x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 90। ये आपके क्या हुआ, दूसरा वाला जो है कॉन्स्टेंट्स। ध्यान रखना, ये वाला पूरा पोर्शन, और इसके अंदर आपके ये वाला आ रहा है दूसरा जो कॉन्स्टेंट्स है, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है आपके ये वाला, ये आपके नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ये वाले, जिसको मैंने आपसे कहा था कि ये आपके केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। यानी ये बता रहे कि जो कंपनी आपका प्रोडक्शन करेगी अपने प्रोडक्ट का, वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेगी। ये इसका मीन हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो ये MBA के स्टूडेंट्स और करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके अंदर काम आता है, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, और कंपनियां इसी बेस पे उनको अपने अंदर रखती है। तो ये LPP और सिंप्लेक्स जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक MBBA के स्टूडेंट्स को आनी जरूरी, ताकि वो कंपनी में उस कंपनी को अच्छा प्रोडक्शन दिला सके, कम से कम लॉस में और मैक्सिमम प्रॉफिट में। अब इसके अंदर ये तीन चीज़ें जब आ जाती है उसके पार्ट, तो इन तीनों को यूज़ करने के बाद अपन अगला जो काम करते हैं वो हमारे दो टर्मिनोलॉजी आती है। एक तो आता है फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं हम सुसंगत हल, यानी कि FS फिजिबल सॉल्यूशन। और दूसरा आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसको अपन इस्तेमाल या OS कहेंगे, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये दोनों वर्ड काफ़ी मिलते जुलते, ध्यान रखना। एग्ज़ाम में ये ऑप्शन मिल जाएंगे और इन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए आप इन दोनों वर्ड्स को ठीक से देख लें। फिजिबल सॉल्यूशन यानी किसी LPP में यूज्ड चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो समस्या के सभी प्रतिबंधों, यानी कि ऋणात्मक प्रतिबंधों सहित को
संतुष्ट करे उस समस्या का सुसंगत हल यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल के अंदर। दूसरा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि इष्टतम हल, जिसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। किसी एलपीपी का इष्टतम हल वह सुसंगत हल कहलाता है, यानी ये इसके अंदर शामिल है जिसके लिए समस्या के उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुरूप मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ये आपके इष्टतम हल होगा। ध्यान रखें एलपीपी के क्वेश्चन में साफ साफ लिखा जाएगा कि एलपीपी के हल से अर्थ है, ध्यान रखना, इष्टतम हल, न कि सुसंगत हल। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि एलपीपी के हल से अर्थ है, हल का मतलब इष्टतम हल, न कि सुसंगत हल। ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, थोड़ा सा अगर इनको समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आपको समझ में आ गया कि ये एलपीपी की प्रॉब्लम होती कैसे। देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और ये x प्लस वाई लेस देन 4 ये आपके क्या हो गया, इसका कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ये आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शन हो गए। हर क्वेश्चन में यहाँ देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या मिनिमाइज करना है और ये x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 8, 3x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 12, ये आपका संरोधन हो गए, रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टेंट्स, और ये आपके रेस्ट्रिक्शंस हो गए। देखिए x और y दोनों 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये आपके हर प्रॉब्लम के अंदर देख लें आप, सबके अंदर मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों ही पार्ट इसके अंदर बताया गया। किसी के अंदर पूछा है मैक्सिमाइज कीजिए, किसी में कहा मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ आगे दे रखा है कि जेड का न्यूनतम मान 2 बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घट होता है। यानी ये वो एलपीपी प्रॉब्लम्स है जिनके अंदर जेड का आपको 2 बिंदुओं पर न्यूनतम मान हो सकता है और 2 बिंदुओं पर अधिकतम भी हो सकता है, जो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास में ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये तीनों कंडीशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, संरोधन और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। पहला जो है आपके पास में, आप इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना, आप इसके अंदर पहले x इक्वल टू 0 पुट करें तो y आ जाएगा 5। ये आपके पास में एक कोऑर्डिनेट आ गया 0, 5। फिर आप इसके अंदर y 0 पुट करें तो x इक्वल टू 10 आ गया। ये आपका दूसरा b कोऑर्डिनेट आ गया 10 और 0। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब आप दूसरा ले लें 3x प्लस, ये पहला, ये दूसरा 3x प्लस 4y लेस एंड इक्वल देन, तो आप इसको लेस नहीं माने, आप इसको इक्वल मान लें। अब सेम काम x 0 तो y 6 और y 0 तो x कितने 8। तो यहाँ पर आपके इससे तो आ गया C.06 और इससे आ गया आपका D.80। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट आपके पास में ये आ गए। फिर आपको क्या करना कि इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, इन दोनों को आपको सोल्व करना आता है। इसके अंदर आपके x तो आ जाएगा 4, y आ जाएगा 3, यानी एक अलग पॉइंट आ गया आपके, जिसको पर मैंने L नाम दे दिया, 4 और 3। तो आपके पास में देखिए कीजिए A, B, C, D और L कुल 5 बिंदु आ चुके हैं। इन 5 बिंदु का उपयोग करते हुए एक ग्राफ बना लेते हैं। सिंपल सा ग्राफ, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, क्योंकि अपनों को सारा काम जो करना है इसी में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, x x डैश y y डैश। अब इसके अंदर इसने पहला जो पॉइंट लिया है वो क्या लिया आपने, 0, 5। ठीक है, 0, 5 यानी कि x पर 0 चलना और y पर 5 चलना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके आ गया a पॉइंट 0, 5 और दूसरा 10 है, तो ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया आपके B 10 0। ठीक है, यानी इससे आपके ये
जो लाइन बन गई एक, और इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके, x + 2y = 10। सीधी सी बात। यानी आपको इसके लिए क्या लिखा था आपने, इसमें यह लिखा था कि ग्रेटर एंड इक्वल देन 10, ठीक है। तो आपके इससे ज़्यादा आएगा मान, इसका मान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये बाहर वाला एरिया बड़ा कह रहा है, ठीक है, तो बाहर वाला, ठीक है, इधर नहीं आना है, इधर आपके क्रॉस से ध्यान रखना। फिर चलते हम दूसरा हमारा 3x + 4y वाला। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने निकाले हैं वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स आपके पास में 0, 6 और 8, 0 है। सी वाला तो पहले 0, 6 कर लें, तो x पे 0 चलना, और इधर 6 यानी कि ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, सी पॉइंट 0, 6, और दूसरा वाला क्या था 8, 0, ठीक है। तो ये 10 था तो ये 8 हो जाएगा। यानी आपके ये आपके लाइन हो जाएगी ये वाली, और इसका इक्वेशन क्या हो गया आपके, जो अपन ने लिखा था ये 3x, खाली समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, 3x + 4y = 24। और इसके लिए जो हमारे पास कहा था, इसने क्या कहा था, लेस एंड इक्वल देन 24, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब आप इसमें इस लाइन से लेस मतलब आपको इसके अंदर आना है ये, ठीक है। इधर तो आप इसमें तो आप आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले इसने बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये एरिया आया, तो आपने देखा कि हमारे पास में केवल ये एरिया है, और यही हमारा क्या कहलाता है, फीजिबल रीजन, ठीक है ना। ये फीजिबल रीजन है, कंपनी इसके अंदर प्रोडक्शन करेगी। अब इसके अंदर ये कहलाते कोणीय हल। तो यहाँ ये अपना L पॉइंट था, दोनों रेखाएं जहाँ काटती है, और ये क्या था आपके 4 और 3, ठीक है। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट काम आ रहे हैं, ध्यान रखना कौन कौन से, A, L और C। हमारे ये वाले पॉइंट B और ये वाले काम नहीं आएंगे। हमारा फिजिबल रीजन ये हो गया, तो कंपनी इसके अंदर प्रोडक्शन करेगी, तो ये तीनों पॉइंट कहलाते हैं कोणीय हल, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये मतलब कोणीय बिंदु है, उन कोणीय बिंदुओं के बेस पे अपन इनका हल निकालेंगे। अब वो कैसे निकालें, ये देखिए, हमने Z की वैल्यू A = 0.5 और L 4.3 और C 0.6, इन 3 पॉइंट पर हमारे को Z को मिनिमम करना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हम x और y की जगह अपन पहले ये पॉइंट पुट करें, तो Z = क्या आ गया 2500, L 4.3 रखा 2300 आया, और 0.6 रखा तो 3000। लेकिन यहाँ मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, तो आपके 2300 वाला आंसर होगा। यानी कंपनी L 4.3 पॉइंट पर वो प्रोडक्शन करेगी, ताकि उसका जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको एक LPP प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ये इसका तरीका है। इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप आराम से कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को देखें कि आलेखी विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए, और निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x + 3y <= 60, x + y > 10, x <= y, और ये आपका जो मेन जो रेस्ट्रिक्शन है x y वाला, और आपको z = 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम दोनों करना है। तो हमने ठीक उसी तरीके से कोणीय बिंदु निकाल लिए, और ये हमारा फिजिबल रीजन है। और इसके अंदर Z के संगत मान निकालें, तो देखो A पर आ रहा 90, B पर आ रहा 60, C 15 पर आ रहा 180, और D पर आ रहा 180। यानी मैं इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ, न्यूनतम 60 और अधिकतम आपके ये 180, 180, यानी कि एक तरह से आपके बहुइष्टतम हल भी हो सकता है, मतलब 2 पॉइंट पर भी उसका मान अधिकतम हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पॉइंट होगा, बहुइष्टतम हल भी आपके हो सकता है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये जो लाइनें बना रखी सारी मैंने बताई, वैसे आपको बनाना है, एक एक जीरो करके नहीं है, ताकि आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सको। तो ये आपका जो सिस्टम है, इसके अंदर LPP का, मेरे हिसाब से आपको ये LPP वाला जो मामला है वो समझ में आ गया होगा।
इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलपीपी का जो क्वेश्चन बनेगा आपके बिल्कुल इसी कंटेंट के इर्द गिर्द चलेगा। खास तौर से जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, आप उसको ठीक से देख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आज का आपको वीडियो ये कैसा लगा, तो आप इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें। और जो CMPC यूट्यूब चैनल है आपका अपना, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और जो टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम का, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। देखिए, मैं हर टॉपिक में से बिल्कुल लिमिटेड पार्ट लेके आ रहा हूँ और लिमिटेड पार्ट ही आपको करना है, ज़्यादा डीप आपको नहीं जानना है। क्वेश्चन भी आपके उसके अंदर करने नहीं आएंगे, वहाँ सिंपल इसकी थ्योरी पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक मैंने इसलिए करवाया कि आप इसकी थ्योरी को समझ सको कि इसके अंदर है क्या। ये आपका आज का LPP प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप यही सोल्व कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ईजी वे में कर सके। नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप मज़े करें, खुश रहें। धन्यवाद।